आज घरवा कहीं रे कोई मकनवा बुआ छूट। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में जोगी के भेष में युवक सारंगी बजाते हुए गाने गाते हुए दिख रहा है। दावा किया गया कि युवक 22 साल पहले घर से भाग गया था और अब वापस जोगी बनकर लौटा है। ये मार्मिक वीडियो उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले का है। घर वाले बेटे को वापस देखकर खुशी के आंसू नहीं रोक सके। हालांकि अब उस लड़के के बारे में जो सच्चाई सामने आई है वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। क्या है पूरी कहानी, वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। और जो सच्चाई आपके सामने आएगी यकीनन वो आपके होश उड़ा देगी और ये सच्चाई जानना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 10/2/2024 को थाना जायस अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी श्री रतपाल सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व साधु वेश में एक व्यक्ति आया जिसे हम लोगों ने अपना खोया हुआ बेटा समझकर कुछ अनाज तथा उनके द्वारा पुनः फ़ोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल 10 दिन पहले अमेठी जिले के खरौली गांव में 2 सन्यासी पहुंचे थे। उनमें से एक ने खुद को गांव के ही एक रतिपाल का बेटा अरुण बताया जो 22 साल पहले दिल्ली में गायब हो गया था। परिजनों को विश्वास दिलाने के लिए उसने पहले कुछ कहानियां सुनाई। उससे लोगों को विश्वास हो गया कि साधु के वेश में जो लौटा लड़का है वो अरुण है। जब लोगों ने उससे संन्यास छोड़कर घर में परिजनों के साथ रुकने के लिए कहा तो उसने अगली चाल चली। उसने बताया कि वो झारखंड के जिस मठ से जुड़ा है वहाँ 10 लाख रुपए दिए बगैर वो उसे नहीं छोड़ेंगे। बातचीत के बाद ये तय हुआ कि 3.5 लाख रुपए भी मिल जाएंगे तो वो आरजू मिन्नत करके मठ से मुक्ति पालेगा। सब कुछ तय होने के बाद ठग ने कहा कि उसे फिलहाल जाना होगा। गांव वालों ने दोनों को 13 क्विंटल राशन दिया और विदा कर दिया। उधर बेटे को हर हाल में परिजन अपने साथ रखना चाहते थे। खेत बेचकर परिजनों ने पैसे की व्यवस्था की और अपने बेटे को सूचना भेजी कि पैसे इकट्ठा हो गए। फिर से साधु वेश में वो लड़का पैसे लेने के लिए पहुंचा। हालांकि रतिपाल ने सतर्कता बरतते हुए सारी जानकारी पहले पुलिस वालों को दी। पुलिस ने पता किया कि माजरा क्या है। जब पुलिस ने जो माजरा पता किया वो तो होश उड़ाने वाला था। उसने बताया कि रतिपाल और उनका परिवार जिसे अरुण समझ रहे हैं दरअसल वो अरुण नहीं बल्कि नफीस है। पुलिस ने नफीस को अरेस्ट करके जेल भेज दिया, लेकिन जो खुलासा हुआ वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला। दरअसल जायस कोतवाली क्षेत्र के खरौली गांव निवासी रतिपाल सिंह दिल्ली में नौकरी करते थे। 2002 में 11 वर्ष की उम्र में उनका बेटा अरुण उर्फ पिंटू दिल्ली के सादतपुर इलाके से गायब हो गया। काफी खोजबीन हुआ लेकिन बेटा नहीं मिला। परिवार वाले निराश हो गए। बीते 25 जनवरी को खरौली गांव में 2 सन्यासी युवक पहुंचे। वो रतिपाल के घर पर रुके और मां के हाथ से भिक्षा लेने की जिद करने लगे। उसमें से एक ने खुद को अरुण बताया। पहचान के लिए कुछ घटनाओं का जिक्र किया। ठग ने रतिपाल को चूना लगाने की पूरी प्लानिंग की। उसने परिवार को अपने गुरु का आदेश बताया कि अयोध्या दर्शन के बाद मां के हाथ की भिक्षा लेकर वापस आने के बाद उसका संन्यास सफल होगा। दोनों घर पर रुक गए। परिजन उनसे वापस नहीं जाने की मुराद करने लगे। वो किसी भी कीमत में अपने बेटे को वापस नहीं भेजना चाहते थे। फिर क्या, वो तो अपने नकली परिजनों को चूना लगाना चाहता था और उसने पैसे की बात की सौदेबाजी तय हुई। 22 साल बाद वापस आए बेटे के लिए पिता भला धन दौलत क्या सोचते। उसने चुपके से अपनी जमीन बेच दी और पैसे इकट्ठा कर लिए। उसके बाद से पुलिस वालों ने जब पता लगाया तो सबके होश ही उड़ गए। सन्यासी युवक जब गांव में पैसे लेने के लिए आए तो इस दौरान पुलिस भी आई। पुलिस ने गहन जांच की तो पता चला कि अरुण के रूप में जो युवक आया है वो गोंडा के टिकरिया गांव का रहने वाला है। नाम है नफीस। जांच में खुलासा हुआ कि गोंडा जिले के टिकरिया गांव के कुछ परिवार ठगी के लिए जाने जाते हैं। वो गायब होने वाले बच्चों का इतिहास खंगालते हैं और फिर घर वापसी के नाम पर रकम लेकर फरार हो जाते हैं और उन्हीं में से एक नफीस का परिवार भी है।